बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान में वर्कशीट नंबर 43 करेंगे। आज डेट है 13 अक्टूबर और आज हमारी वर्कशीट है राजनीतिक विज्ञान से, जिसका शीर्षक है राजनीतिक दल। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत ही ज़्यादा अहम होती है। राजनीतिक दल इतने अहम होते हैं क्योंकि चुनावों में जितने ज़्यादा दल होंगे उतनी ही ज़्यादा वहाँ की जनता को अपने चुनाव के लिए विकल्प मिलेंगे, उतने ही ज़्यादा उनके पास ऑप्शंस होंगे अपनी सरकार को बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि राजनीतिक दल आखिर होते क्या हैं। क्या हर एक दल को हम राजनीतिक दल कहेंगे? क्या आप जो अपने ग्रुप्स बनाते हो स्कूल में उन्हें भी हम राजनीतिक दल कहेंगे? तो इसका उत्तर है नहीं। हर दल अपने अपनी अलग अलग भूमिका निभाता है और उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो पहचान है वो होती है। तो हम राजनीतिक दलों का अर्थ देख लेते हैं। एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है, राजनीतिक दल कहलाती है। तो राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य क्या है? कोई ऐसा दल जो क्या करेगा? चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है। सबसे बड़ा उद्देश्य हर एक राजनीतिक दल का क्या होता है? राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से नेता, सक्रिय नेता और अनुयायी या समर्थक होते हैं। तो हर एक राजनीतिक दल में बहुत सारे लोग होते हैं। कई इतने बड़े बड़े राजनीतिक दल होते हैं कि उनके सदस्यों की संख्या लाखों में होती है, लेकिन वो लाखों सदस्य नेता नहीं होते। ठीक है, कुछ उनमें समर्थक होते हैं, कुछ सक्रिय नेता होते हैं, सक्रिय मतलब जो काम कर रहे हैं, और कुछ नेता होते हैं। तो इस हिसाब से राजनीतिक दल के 3 हिस्से होते हैं। और राजनीतिक दल क्या होते हैं? वो दल जो चुनाव लड़ने और सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करते हैं, उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। अब आती है राजनीतिक दल कार्य क्या क्या करते हैं। तो जैसा कि हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा कि सबसे पहला कार्य तो राजनीतिक दलों का क्या है? चुनाव लड़ना। हर एक राजनीतिक दल बनता ही इसलिए है ताकि वो चुनाव लड़ सके लोकतंत्र में, और चुनाव लड़ने के बाद उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? सत्ता प्राप्त करना। अब बात आती है दूसरा, राजनीतिक दल का दूसरा कार्य क्या है? सरकार बनाना व चलाना। सरकार बनाना मतलब अगर चुनाव में वो जीत गए हैं तो वो क्या बनाएंगे? सरकार को बनाएंगे और सरकार को चलाएंगे। अब ज़रूरी नहीं है कोई एक ही राजनीतिक दल जीतेगा। सारे राजनीतिक दल जो हैं वो सारे नहीं जीत सकते, कोई एक जीतेगा, बाकी सारे क्या हो गए? हार गए हैं। तो यही राजनीतिक दल कभी सरकार बनाते हैं जीतने के बाद, तो कभी हारने के बाद क्या बनते हैं? विपक्ष। ये विपक्ष की भूमिका भी निभाते हैं। कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में कानून बनाने की जिम्मेदारी विधायिका की होती है, और इस विधायिका में लोकसभा में जीते हुए सदस्य जाते हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों। तो इन्हीं राजनीतिक दलों का क्या कार्य है? कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। और लास्ट है जनमत का निर्माण करना। ये अपनी ज़्यादा से ज़्यादा, कहते हैं ना चुनावी राजनीति चुनाव के लिए करते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट या जनमत को अपनी ओर आकर्षित करने का, अपना समर्थन देने का प्रयास करते हैं। अब है राजनीतिक दलों की आवश्यकता। किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दल बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। सबसे पहला रीज़न तो इसका यही है कि वो लोगों को क्या? चुनाव के विकल्प उपलब्ध कराते हैं। अगर एक ही राजनीतिक दल है किसी देश में, राजनीतिक दल तो है, सरकार बन रही है, लेकिन सिर्फ एक है, तो क्या होगा? उसके देश के लोग जो हैं उनके पास कोई भी विकल्प नहीं होगा। वो थक हार कर केवल एक ही उसी राजनीतिक दल को चुनने के लिए मजबूर हैं। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दल बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। अब इनकी आवश्यकता क्यों होती है? सबसे पहला है, जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र लाने के लिए राजनीतिक दलों की ज़रूरत होती है। जब बहुत बड़ा देश होता है, समाज बहुत बड़ा होता है, उसमें अलग अलग जाति के, अलग अलग पहचान वाले, अलग अलग विचार वाले लोग रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार तक उन सभी समुदायों के, उन सभी समाजों के, व्यक्तियों के विचारों के सामने लाने के लिए ऐसे राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या है? प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आधारित। अब इतने बड़े देश में ये ज़रूरी है कि अलग अलग राजनीतिक दल हों जो अलग अलग समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हों। फिर है देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए। अगर हमारे देश में एक ही राजनीतिक दल होगा तो क्या होगा? वो कोई भी काम करे उससे कोई पूछेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई भी विपक्ष नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो सरकार है वो तानाशाह की तरह काम करती है, क्योंकि उससे कोई भी सवाल पूछने वाला नहीं है।
तो देश को सरकार जो मिली है वो देश को जवाब दे हर एक कार्य के लिए। ऐसी स्थिति में भी राजनीतिक दल आवश्यक हैं क्योंकि वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए ये भी पॉइंट इसी से सिमिलर है कि सरकार जो भी काम कर रही है उसे बिना उसकी मनमर्जी या तानाशाही चलाए उस काम को करवाने के लिए विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। और आखिरी है सरकार का समर्थन करने और उस पर अंकुश रखने। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा विपक्ष जो है या हमेशा सारे राजनीतिक दल एक दूसरे के एंटी होंगे। कई बार सरकार का समर्थन करने के लिए भी और अभी हमने देखा सरकार पर अंकुश रखने के लिए भी राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। हमारे देश में राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है? तो अभी हमने देखा है आवश्यकता क्यों है। फिर है राजनीतिक दलों के कार्य, हमने ऊपर पढ़ा है 5-6 कार्य पढ़े हैं जिसमें चुनाव करना, सरकार बनाना, विपक्ष की भूमिका, ये सब आपने किया है। फिर है राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले हमने देखा था कि वो दल, वो ऐसा संगठित दल जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता पाने के उद्देश्य से कार्य करता है। अब है राजनीतिक दलों के कुछ अन्य कार्यों का उल्लेख कीजिए जो वे आपके क्षेत्र में करते हैं, अपने अनुभव के आधार पर इनकी व्याख्या कीजिए। तो आपके क्षेत्र में राजनीतिक दल क्या क्या कार्य करते हैं? यहाँ पर विधायक या सरकार की बात नहीं है, या राजनीतिक दलों की बात है। तो आपके क्षेत्र में राजनीतिक दल क्या क्या कार्य करते हैं, अपने अनुभव के आधार पर इसे लिखना है। तो ये है आपकी आज की वर्कशीट।